जय हिंद बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि डाहे डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री का एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और आज से ही मतलब आज की डेट कितनी है 18 1 से आपकी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें एडमिशन में आपको वेरिफिकेशन करने कॉलेज जाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, और डॉक्यूमेंट कौन से लगने वाले हैं इसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। एडमिशन फीस कितना लगने वाला है और वेरिफिकेशन करने कहाँ जाना पड़ेगा इसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। डेली अपडेट आपको मैं देते रहता हूँ, तो यह अपडेट किसके लिए है? डाहे डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री वाले स्टूडेंट के लिए। तो चलिए मैं सिंपली आपको लेके चलता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कितना अमाउंट लगने वाला है, कहाँ आपको वेरिफिकेशन करने जाना पड़ेगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पर पहले ही इन्होंने दे दिया था कि आपका जो है आपको 8 से लेकर 13 तक आपको क्या करना है, काउंसलिंग करना है। देन उसके बाद अलॉटमेंट लेटर कब आया था? आपका 15 1 को अलॉटमेंट लेटर आया था। और जो 18 से 20 तक, 18 19 और 20 ऐसे 3 दिन मिलाकर आपको 11 बजे से 4 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है और यहीं पे आपका एडमिशन करना है। विशेष रूप से ध्यान रखें सभी विद्यार्थी, 18 और 20 18 19 और 20 को आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। आपके पास एक सीट अलॉटमेंट लेटर आया होगा, उसमें गाइस आपका वहां पर कॉलेज का नाम लिखा होगा कि वहां पर आपको कहां पर कॉलेज अलॉट हुआ है और वेरिफिकेशन करवाने कहाँ जाना है। तो अलॉटमेंट लेटर में आप लोग के सभी विद्यार्थी जिन्हें कॉलेज अलॉट हुआ है वह जाकर वेरिफिकेशन करा ले और अपना एडमिशन को जो सिक्योर कर ले, मतलब अपना एडमिशन करा ले। और अगर आप इन डेटों के अंतर्गत 11 बजे से 4 बजे तक नहीं पहुंचते तो आपका जो है एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। जो अलॉट सीट आपको हुई है वो निरस्त कर दिया जाएगा और अपग्रेडेशन आप नहीं कर सकते। अपग्रेडेशन में क्या होगा? अपग्रेडेशन में यह होगा कि आपको जो आपको कॉलेज मिलना था और वो नहीं मिला बाई चांस, तो आप लोग जो है वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। अपग्रेडेशन का ऑप्शन आपका 18 से 20 तक ही रहने वाला है। ठीक है, 12 बजे तक रात में 20 तक रहेगा। चलिए अब बात कर लूं मैं आपको अमाउंट कितना लगने वाला है सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड आपका स्टार्ट कब होगा? 23 से स्टार्ट होगा। अपडेट मैं आपको दूंगा जब स्टार्ट होगा तब। अभी मैं बात कर लूं अमाउंट कितना लग रहा है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ लेके जाना है। आपके पास 5 कॉलेज जो मिले होंगे आपको, तो आपको जो है वहां पर अमाउंट कितना लगने वाला है उसकी जानकारी मैं दे दूंगा इस। चलिए बने रहना है आपको। देखिए अमाउंट की बात कर लूँ मैं, यहाँ पर अमाउंट दिया है। पहले डॉक्यूमेंट की बात कर लूँ क्योंकि इन्होंने पहले का दिया है डॉक्यूमेंट जो आपको शुल्क लगेगी और डॉक्यूमेंट। तो मैं अभी डॉक्यूमेंट की जानकारी दे दूँ कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगना अनिवार्य है। तो देखिए डॉक्यूमेंट में आपको क्या लगेगा? पशुपालन पात्रों प्रवेश परीक्षा डाहेट 2020 की अंक सूची, जो आपको मिला है रिजल्ट। क्या आपका रिजल्ट? ठीक है, रिजल्ट आपका लगने वाला है यहाँ पर 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आपकी 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी और आपके पास माइग्रेशन होगा तो वह भी चल जाएगा। देखिए चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम अध्ययन संस्था के प्राचार्य का, मतलब आप लोग जहां पर अभी अध्ययनरत थे, मतलब जहां तक आपने जहां पर भी अभी अध्ययनरत थे वहां का अंतिम जो आपका आपका मतलब चरित्र में क्या लिखा रहेगा? आपका व्यवहार अच्छा था और आपका वहां पर कब से आपने एडमिशन लिया और अपना अंतिम दिन कब था कॉलेज का, वो होगा आपका चरित्र प्रमाण पत्र। चलिए शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र यह क्या होता है? तो यह होता है आपके टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। क्या होता है? टीसी। टीसी भी लगना अनिवार्य है। अगर आपके पास टीसी ना होगी तो अभी आपके पास जो डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि सर हम यह डॉक्यूमेंट 4 5 दिन या 1 सप्ताह बाद आपको लाकर जमा कर देंगे, अभी हमने अप्लाई कर दिया है। तो परेशान मत होइएगा अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा, पर जाना अनिवार्य है। देखिए उसके बाद क्या लगेगा? उसके बाद दाखिल खारिज क्रमांक विश्वविद्यालय का ये माइग्रेशन। माइग्रेशन आपको लगने वाला है। माइग्रेशन जो भी आपका अंतिम वर्ष का होगा वह आपको माइग्रेशन लगने वाला है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए तत्कालीन 4 फोटो आपको लगने वाली है। तत्काल जो अभी आप लोग खिंचा लीजिएगा, जो आपको ने एग्जाम के समय दिया था वह फोटो भी चल जाएगी। या तत्काल आप लोग 4 फोटो अपनी खिंचा ली। कितनी? 4 फोटो, जिसमें आपका नाम हो और वह डेट भी हो, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बता दूं मैं आपको, जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। क्या? जाति प्रमाण पत्र। और जाति प्रमाण पत्र कौन सा होना? डिजिटल जाति। अभी जो है आपका जाति प्रमाण पत्र कौन से बन रहे हैं? डिजिटल वाले। तो डिजिटल होना अनिवार्य है ताकि आगे जब आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म डाले तो कोई परेशानी ना हो। देखिए ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी है तो उन्हें प्रमाण पत्र लगना जरूरी है। अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे जिनको सिलेक्शन मिला होगा वह ईडब्ल्यूएस वाले डॉक्यूमेंट लगाना अनिवार्य है, यह आप लोग ध्यान रखेगा। मूल निवासी होना जरूरी है। आप लोग मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, इसका प्रूफ होना जरूरी है, मतलब आपके पास एक मूल निवासी होना जरूरी है। अगर बाहर के विद्यार्थी हो गए तो वह जो है वह भी अपना मूल जो है अपने अदर स्टेट का मूल निवासी लगा सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए नीचे क्या दिया है? कक्षा 12वीं के अंतराल, मगर अगर आपने 12वीं के बाद मतलब 12th के बाद अगर गैप किया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। 12th के बाद विशेष रूप से ध्यान रखिए, अगर आपने रेगुलर कोर्स को ही नहीं किया है 12th के बाद तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। प्राइवेट आपने किया होगा 12th के बाद तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट लगेगा। इसका अमाउंट आपका 50 रुपीज़ होगा अगर आप लोग के पास गैप बनाना है तो। कितना रुपये? 50 रुपीज़ आपको लगने वाला है। चलिए
स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र होना जरूरी है, और आपके पास ब्लड मतलब आपका ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव, यह आपके पास होना जरूरी है, वो भी प्रमाण पत्र में होना जरूरी है। ठीक है गाइस, और आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि कोविड के चलते गाइस स्वास्थ्य का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, इसलिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग अगर नहीं बनाए होंगे तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बना ले, और आपका जो ब्लड ग्रुप है उसका भी एक जो है एक आइडेंटिटी मिलता है, एक जैसे कि आपका कौन सा नाम वाम आपका और ब्लड ग्रुप के लिए आइडेंटिटी बनता है, वो बना लीजिए। देखिए, पालक की आय प्रमाण पत्र, आपका आय प्रमाण पत्र कब से कब तक होना, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 30 मार्च 2020 से आगे तक का होना। अगर 1 अप्रैल से 2019 से कम वाला है तो आप लोग तुरंत नया बना लीजिए, 1 घंटे में बन जाता है। कितने घंटे में, 1 आवर में यह बन जाता है। ठीक है, कहां से बनेगा, लोक सेवा केंद्र से, आपके जो शहर में लोक सेवा केंद्र होगा वहां पर जाके यह बन जाएगा। और जो प्रिंट अलॉट हुआ है, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वह उसकी फोटोकॉपी लगने वाली है। ठीक है, और आपका आधार कार्ड यहां पर लगने वाला है। और आपको इसकी कितनी प्रतियां बनानी है, इसकी 2 प्रतियां बनानी, मतलब इसकी जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया अभी, इसकी 2 प्रति बनाना है। कितनी, 2 प्रति, एक प्रति उनके पास रहेगी, एक प्रति आपके पास रहेगी, वह सिग्नेचर होकर आपको पास मिलने वाली है। तो यह जानकारी थी आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अगर परेशानी हो कि कोई डॉक्यूमेंट आपके पास कमी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, सभी का मैं रिप्लाई करने वाला हूँ, और सभी को मैं अपना ही समझता हूँ गाइस, इसलिए मैं आपके लिए अपडेट लाता हूँ। तो देखिए गाइस, अमाउंट कितना लेके जाना है आपको, 34,700 रुपये लेके जाना है। अगर आपको फ्री सीट अलॉट हुई तो आपको 34,700 रुपये लेकर जाना है, और पेमेंट सीट अलॉट हुई तो आपको 54,700 रुपये लेके जाना है। कितने, 54,700 रुपये, और फ्री सीट मिली होगी तो 34,700 रुपये आपको अमाउंट यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। अगर आप लोग अमाउंट लेके नहीं जाते तो आपका एडमिशन क्या होगा, निरस्त हो जाएगा। इसका आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेगा। सभी विद्यार्थियों के लिए गाइस, जितने भी डाइट वाले स्टूडेंट है वह जो है अभी आज से पोर्टल खुल चुका है, आपका एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। जिन्हें जिन्हें कॉलेज अलॉट हुआ है एक बार वह कॉलेज में चले जाइएगा। ठीक है, यह थी इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको यहाँ पर बता चुका हूं मैंने। टोटल 4 सेमेस्टर होगा आपका, 2 साल का कोर्स है, इतना अमाउंट आपको लगने वाला है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ जानकारी आपको पूरी समझ में आ चुकी हो। अगर कुछ आपको जानकारी समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि सर हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं पर्टिकुलर आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। जय हिंद गाइस।